आज की हम अपनी इस वीडियो में संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और वर्ण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जब कोई व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन आप जानते हैं किसे कहते हैं? क, ख, ग और च, छ, ज, झ, ये सारे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो इनमें जो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो चार वर्ण हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ होता है। अब संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है उसमें स्वर की ध्वनि नहीं आती है, अर्थात वह स्वर रहित होता है। और जो दूसरा व्यंजन होता है उसमें स्वर होता है, तो उसे हम कहते हैं कि दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। पहला है हमारा क प्लस ख प्लस अ, मिलकर बन गया छ। अब छ से हम छ से कौन से शब्द होते हैं? छत्री, क्षुधा। दूसरा शब्द है हमारा त प्लस र प्लस अ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो पहला व्यंजन है उसमें स्वर की ध्वनि नहीं आ रही है, अर्थात ये स्वर रहित है। और जो दूसरा व्यंजन है वो हमारा स्वर सहित है। तो ये मिलकर बन गया हमारा त्र। त प्लस र प्लस अ, त्र। त्र से कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? त्रुटि और चरित्र। तीसरा है हमारा ज्ञ। ज प्लस इया प्लस अ मिलकर बन गया हमारा ज्ञ। ज्ञ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? विज्ञान, ज्ञाता। चौथा है हमारा श प्लस र प्लस अ, मिलकर बन गया श्र। अब श्र से कितने शब्द बन सकते हैं? कौन कौन से हैं उदाहरण के रूप में? श्रेय और श्रवण। अब हम आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। छ से शब्द बना क्षत्रिय, क्षमा, क्षेत्र, क्षमता, क्षोभ। अब आप इस बात का ध्यान रखिए, जैसे छ है तो छ में आधा क और आधा क और ख की ध्वनि आती है, छ की ध्वनि आती है। तो आधा क और छ, तब छ की ध्वनि आती है। इसे छ यानी कि जो छाते वाला छ होता है, उस ध्वनि में इसको नहीं पढ़ना है हमें। क्षत्रिय, क्षमा, क्षेत्र, क्षमता, क्षोभ, तो इसमें आधे व क की ध्वनि आती है। दूसरा शब्द है हमारा त्र। त्र से त्रिशूल, स्त्री, पत्र, गोत्र, पौत्र, ये सारे शब्द हो सकते हैं। तीसरा शब्द है हमारा ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञाता, अनभिज्ञ, ज्ञापन, ये सारे शब्द हो सकते हैं। श्र से हमारा शब्द है श्रीमान, आश्रम, विश्राम और श्रम। आइए अब हम आगे देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन जिन व्यंजनों का निर्माण दो समरूप व्यंजनों के संयोग से होता है, वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। समरूप यानी कि दो एक जैसे शब्द हैं, यानी कि जब कोई व्यंजन दो एक जैसे शब्दों से मिलकर बनता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क और फिर पूरा क मिलकर बन गया चक्की। आधा च और पूरा च मिलकर बन गया कच्चा। आधा ज और फिर पूरा ज मिलकर बन गया सज्जन। आधा त और पूरा त मिलकर बन गया सत्ता। तो ये हो गए हमारे द्वित्व व्यंजन। अब आगे हम देखते हैं वर्ग के हम कितने भेद कर सकते हैं। तो वर्ग के हम दो भेद कर सकते हैं, यानी कि दो तरीके से बांट सकते हैं। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण कोई क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या वाला वर्ण, अर्थात पहला, तीसरा, पांचवा,
वर्ण जो होता है य, र, ल, व तथा सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या, प्रत्येक वर्ग मतलब जैसे क, ख, ग, ये हो गया एक वर्ग, तो इसे हम कहेंगे क वर्ग। दूसरा हो गया च, छ, ज, झ, इया, तो ये हो गया हमारा च वाला वर्ग। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वर्ग। अब वर्ग का विषम संख्या वाला वर्ण, जैसे क, ख, ग, तो क पहले स्थान पे आता है तो विषम संख्या, ख, ग तीसरे स्थान पे आ गया तो ये विषम संख्या हो गया। तो इसे हम कहेंगे विषम संख्या वाला वर्ण, अर्थात पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व तथा सभी स्वर यानी के अ, आ, इ, ये सारे अल्प प्राण कहलाते हैं। अब दूसरा भाग है हमारा महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का सम संख्या वाला वर्ण। सम आप जानते ही हैं, सम संख्या वाला वर्ण अर्थात दूसरा, चौथा वर्ण तथा श, ख, स, ह महाप्राण कहलाते हैं। दूसरे स्थान वाला वर्ण और चौथे स्थान वाला वर्ण और श, ख, स, ह महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो में हम संयुक्त व्यंजन के बारे में कुछ और सीखेंगे और वर्ण के बारे में कुछ और सीखेंगे। धन्यवाद।